अपन इस वीडियो में बात कर लेते हैं राइट्स लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो राइट्स में आप देख रहे होगे स्टॉक में यहाँ भी आज बड़ा फॉल देखने को मिला, और अगर आप देखें तो ओवरऑल मार्केट भी हॉट था काफी। साथ ही साथ रेलवे स्टॉक्स ज्यादा प्लंज होते हुए नजर आया। आज रेलटेल भी गिरा है, इरकन भी काफी इफेक्ट हुआ। IRFC ले लीजिए। तो राइट्स में अगर आप देखें तो 15 to 16% का फॉल था। अब यहाँ पे जो फॉल बनते हुए नजर आया, क्योंकि ऊपर देखें तो आप दो बार स्टॉक में रेजिस्टेंस फेस हुई थी यहाँ पे, और दोनों ही बार स्टॉक ये रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पाया था सही से। ऊपर की दिशा में ब्रेक हुए गया, अच्छा मूव आया, बट द सेम डे रिवर्सल भी बनते हुए नजर आए। तो ये ऊपर के लिए हर्डल बहुत बड़े हो गए थे, इसीलिए फॉल बन रहे थे। अब यहाँ पे देखें अगर, तो इस लेवल से अगर आप कैप्चर करें स्टॉक को, तो 18 जन से स्टॉक ने एक सडन अपवर्ड मोमेंटम पकड़ा और स्टॉक ने 62% के रिटर्न निकाल दिए, डेट टू इन 21 डेज। तो सडन स्टॉक में एक अच्छे रिटर्न आ जाए बट उतना करेक्शन ना हो, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा करेक्शन नियर बाय होता है। अब वो शुरू होते ही नजर आ गया है फाइनली, क्योंकि अभी तक स्टॉक यहाँ कहीं सपोर्ट ले रहा था। इन ट्रेंड लाइंस पे सपोर्ट बन रहा था, तो इन लेवल्स का बन रहा था। ये भी लेवल थे ये वाले, इसीलिए यहाँ से गिर नहीं रहा था। बट आज ये लेवल ब्रेक हुए तो एक सडन फॉल बनते हुए नजर आया। स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई 585 पे, अदरवाइज नीचे तो गया था स्टॉक 562। अब नीचे भी यहाँ से रिवर्सल क्यों बना, क्योंकि आप देखें यहाँ जो ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था। यहाँ भी सपोर्ट दिखाया था, इसी वजह से यहाँ भी सपोर्ट दिखाते हुए नजर आया। और साथ ही साथ अगर इस ट्रेंड लाइन को आप पकड़ें यहाँ से, ये कुछ लेवल है, यहाँ से अगर देखें तो ऑलरेडी इस लेवल पे पहले हर्डल फेस हुआ था स्टॉक को। तो पहले ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन गया, इसीलिए यहाँ पे होल्ड ऑन है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि कितना होल्ड ऑन है, क्योंकि अगर ये फर्दर वीकनेस दिखाता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो फिर स्टॉक और ज़्यादा प्लंज डाउन होगा और नीचे की दिशा पकड़ेगा। फिर सपोर्ट कहीं ना कहीं फिर आप देखें तो यहाँ पे 550 के अराउंड मिलेगा और फर्दर 525 के आसपास। अब ये इसमें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप देखें वीकली TF पे स्टॉक बियरिश हो रखा है, और लंबे समय से यहाँ पे हर दिन हर सेशन में आप देखें तो लास्ट वीक से एक बड़ा फॉल बनते हुए नजर आ रहा था। पहले छोटे छोटे थे, अब वो बड़ा हो गया। कल भी अगर एक कंसिस्टेंट फॉल रहता है तो स्टॉक फर्दर फॉलिंग के साथ नीचे की दिशा में करेक्शन दिखाने के लिए डेफिनेटली आएगा, और वो इनएविटेबल रहेगा, होके ही रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से रिवर्सल देगा तो रिवर्सल आएगा, तो कोई ज़्यादा नहीं आएगा कि स्टॉक आपका यहाँ से कुछ दिनों में वापस पहुंच जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ से अगर बाइंग आती है तो यहाँ कहीं तक आएगी और फिर से रिवर्सल आएगा धीरे धीरे। तो जो फॉल हैगा वो आने ही वाला है। बात अब रखती है कि स्टॉक में सपोर्ट कहाँ होंगे। तो अपना सपोर्ट रहेगा जो फर्दर नीचे की दिशा में 560 के आसपास यहाँ कहीं मिलेगा। अगर फर्दर फॉलिंग रहती है 560 550 ये साथ में रहेंगे। फर्दर फॉलिंग अगर नीचे और रहती है तो 538 पे कहीं सपोर्ट होगा। 538 के बाद नेक्स्ट सपोर्ट विल बी अराउंड समवेयर इधर 505 और 510। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखें ऊपर से काफ़ी करेक्ट हो चुका है स्टॉक, और अभी थोड़ा सा करेक्शन और बाकी है, क्योंकि ये 64% रिटर्न निकाले थे जब, तो ऊपर से जब अभी स्टॉक गिरा हैगा तो अभी 32% करेक्ट हुआ है। और अगर ये नीचे और आता है तो 38% पे 500 का लेवल टेस्ट डेफिनेटली करेगा। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखें नॉर्मली स्टॉक में जो रिटर्न्स आए हैं वो काफ़ी बने हैं, बट इस लेवल पे आप देखें तो करेक्शन आया था। यहाँ पे अगर आप मूव देखें पहले का, ये मूव थे जुलाई के अराउंड 23 के, 39% मूव हुआ, साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया था। बट यहाँ से जो करेक्शन बना था आप देखें तो ये करेक्शन भी हो गया था 25%, इसीलिए स्टॉक ये सस्टेन कर गया और फिर बड़ा अप मूव आया था। बट ये बड़े अप मूव में कोई बड़ा करेक्शन यहाँ था ही नहीं, इसीलिए अब मार्केट फॉल कर रहा है। राइट्स भी नीचे जा रहेगा, और राइट्स में अब करेक्शन की बारी आई है। तो राइट्स अगर करेक्शन फर्दर दिखाता है, 550 ब्रेक होता है, तो 500 का लेवल डेफिनेटली स्टॉक टेस्ट करेगा। वहाँ कहीं से फिर मोमेंटम बनेगा, क्योंकि आप खुद ही सोचिए सडनली स्टॉक में यहाँ से साइडवेज चल रहा था, और जिस स्टॉक को यहाँ 650 के आसपास डोलना चाहिए था, यहाँ मोमेंटम रखना चाहिए था, वो यहाँ से भाग के यहाँ तक पहुँच गया। तो क्या करेक्शन नहीं होता? और करेक्शन हो रहा है तो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर ये 650 700 की रेंज में होता तो शायद इतना बड़ा फॉल नहीं बनता, थोड़ा फॉल बनता। बट ये ऊपर ज़्यादा चला गया, इसीलिए ये बड़ा फॉल बनते हुए नजर आ रहा है। तो होपफुली यहाँ मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। बात कर लेते हैं कि ऊपर की दिशा में अगर रिवर्सल आता है तो क्या। रिवर्सल आने के लिए यहाँ सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट बन जाता है तो ऊपर की दिशा में कोई बड़ा हर्डल मत, सॉरी सॉरी बड़े टारगेट्स मत समझिए। यहाँ पे रिवर्सल आएगा तो पहले 600 का एक साइकोलॉजिकल लेवल हर्डल है। इसके बाद आपके सामने जो नेक्स्ट हर्डल होगा वो यहाँ से 625 का होगा। ये दो ही टारगेट रख रहे हैं फिलहाल के लिए। अगर सस्टेन कर लेता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल आना उतना मुश्किल, अब ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें 625 अगर सस्टेन कर भी लेता है तो थोड़ा ही ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर से रिवर्सल दिखाएगा। तो यहाँ पे ये कुछ फॉर्मेशन रहेगी,
ऊपर जाएगा नीचे की दिशा में और फिर फाइनली फिर से एक ड्रॉप आएगा, कुछ ऐसे चलते हुए नज़र आएगा। तो होपफुली अब मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।